आपने गाना सुन लिया है, चाहे आपका पाप कितना क्यों ना हो, आज पाप का माफी का दिन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं हर एक मनुष्य का दिल के दरवाजे में खड़ा होकर खड़खड़ाता हूँ, अगर वो खोलेगा तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, उनको शुद्ध करूंगा, उनको पवित्र बनाऊंगा। परमेश्वर आपसे जबरदस्ती कुछ भी करना नहीं चाहता। वो शक्तिशाली है, लेकिन आपका फ्री विल, आपका आजाद मर्जी में आपका निर्णय लेने का शक्ति के ऊपर उन्हें कोई दबाव डालना नहीं चाहता। आप पाप के जाल में फंसे हुए हैं। आप इस हालत में मरेगा तो निश्चय नरक की आग में हमेशा तक तड़पोगे। ये की रास्ता है, ये की रास्ता है, दो रास्ता नहीं। जो परमेश्वर आपके लिए तैयार किया वो क्या है? जगत का पाप को उठा के ले जाने के लिए आया हुआ उस यीशु के क्रूस के पास आए, क्रूस के पास आकर बोले, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरा दिल को मैं खोल देता हूँ, मेरे दिल में आ, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। ऐसा आप प्रार्थना करेगा तो जरूर आपको उद्धार मिलेगा। मैं एक छोटा सा घटना आपके सामने बताना चाहता हूँ। कई साल पहले मैं जब फौज में था, मिलिट्री से रिसाइन करने के पहले उसके लिए मैं सोच रहा था। उस समय में एक घटना हुआ। मैं इलाहाबाद से जबलपुर की ओर आ रहा था। उस वक़्त आपको मालूम है, उन्हीं दिनों में मैं गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर होने के कारण मैं फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा था। मेरा उस बोगी में, उस कैबिन में 4 बर्थ थे सोने का, मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो जब इलाहाबाद में आया, उधर में बहुत भीड़ थे, भीड़ में बड़े बड़े लोग थे और मिनिस्टर लोग थे, पुलिस आईजी वगैरह सब थे। उन लोग सब मिलकर एक आदमी को, एक बुजुर्ग को मंच में उठाकर मेरे उस कैबिन में लेके आया। और वो पीला वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति था, बाल पूरा पके हुए थे। उन्होंने, उनके पास में एक पीला कपड़ा था, उन्होंने कोई चीज़ को अपने हाथ से छूता नहीं था। रेलगाड़ी का भी हैंडल को उन्होंने उस पीले कपड़े से ऐसा पकड़ता था। और उन्होंने अंदर आया तो उनका सेवादार दूसरा बोगी में रहता था। उन लोग आकर के जल्दी उनका बिस्तरा वगैरह डालने के बाद उन्होंने जब आया, रात का 9 बजे का समय था, उन्होंने उनके पास में एक बोतल से गंगा जल लेकर उधर में छिड़क दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बिस्तरे में ऐसा हाथ बैठ कर मनन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। रात का 9 बजे का समय। तो उन्होंने मेडिटेशन हो गया तो मुझे मालूम हो गया वो सोने जा रहा है। तब मैंने बोला, पिताजी, क्योंकि वो मेरे से बहुत ही बुजुर्ग है, पिताजी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। उन्होंने बोला, बेटा पूछो। मैंने बोला, पिताजी आपको मुक्ति मिल गया है, आपका पापों का माफ़ी मिल गया है। उन्होंने बोला, बेटा मैं क्या जवाब दूँ? मैंने बोला, पिताजी हम दोनों ही सही बताया, सही आप बता दीजिएगा, सुनने वाला और कोई नहीं। तो उन्होंने बोला, बेटा मैं उसका खोज में हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मुक्ति कहाँ मिलेगा। तब मैंने उनको बोला, पिताजी मुझे मुक्ति मिल गया है, मुझे मुक्ति मिल गया है। तब उनका चेहरे को और देखकर मुझे बोला, तुम्हारा चेहरा देखने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मनुष्य है क्या मुझे मालूम नहीं, बोलो तुमको कैसा मिला है। तब मैंने बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तब उन्होंने बोला, देखो मैं पहले पुराना ICS ऑफिसर था, हिंदुस्तान में आज़ाद होने के बाद IAS ऑफिसर है, ब्रिटिशों के समय में इंडियन सिविल सर्विस ICS ऑफिसर, पुराना MA था। तो मैंने ICS ऑफिसर जब रिटायर हो गया, मेरा धन दौलत में कुछ हिस्सा पत्नी को दिया, कुछ हिस्सा बच्चों को दिया। बाद में मैं एक संत बनकर जगह जगह में सत्संग चला रहा हूँ। मैं जगह जगह में जा रहा हूँ, हज़ारों लाखों के तादाद में लोग मेरा सत्संग सुनने के लिए आता है। मैं इलाहाबाद में उसी के लिए आया हुआ हूँ। उन्होंने बोला, मैं 14 बार तुम्हारा बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र पढ़ा,
14 बार पढ़ते समय उनमें से कुछ मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें मैंने नोट किया है, लेकिन आज तक मैंने यीशु मसीह मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया करके उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने पूछा क्या पिताजी? उन्होंने बोला मुझे 97 साल उम्र है, 97 इयर्स उम्र है, पूरा बाल पके हुए हैं, माला वगैरह बहुत पहना हुआ है, मेरे जैसा कपड़ा पहना हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप मुक्ति पाना चाहता है? ये एकदम इतना बड़ा आदमी अपना जो बोगी का जो बिस्तर से नीचे बैठ गए। पहले उन्होंने कोई चीज को छूता नहीं था, अभी उन्होंने सारे बात भूलकर नीचे बैठ गए और मेरे से पूछा मैं कैसा प्रार्थना करूं? मैंने बोला ऐसा ही प्रार्थना करो जैसा मैंने किया है। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूं, मैं मेरे दिल के दरवाजा खोल देता हूं, मेरे दिल में आ, मैं आपको मेरा मुक्तिदाता करके स्वीकार करता हूं, प्रभु मेरे पापों को माफ कर दे। ऐसा प्रार्थना करने के लिए बोला है। उन्होंने ऐसा ही प्रार्थना किया तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर उनका सिर पे रखाया और बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इस बुजुर्ग का पापों को माफ कर दे, उनको शांति और तसल्ली दे, उनको मुक्ति दे। 1 मिनट के बाद उठकर खड़े हो गए, हंसने लगा, हंसते हुए बोले पूछो। मैंने बोला क्या बात है? जो पहले सवाल तूने पूछा है, मैं तब तक भूल गया था, तूने मुक्ति के बारे में सवाल पूछा था। मैंने बोला पिताजी मुक्ति मिला। उन्होंने बोला मुझे पिताजी मत बोलो, बोलो मुक्ति मिला है। हाँ मुझे मिल गया है। इस दिल के अंदर देखो सारे पाप हट गया है। अभी जैसा अंधेरा जगह में बत्ती जब जल गया, बल्ब डाल दिया तो कैसा रोशनी आता है, मेरा दिल पूरा रोशनी से भर गया है। मैं भी उठकर खड़ा हो गया, मुझे गला लगाकर बोलने लगा, तो मुझे उतरने का समय भी आ गया। मैं तुमको कहाँ मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन एक बात पक्का है, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ में मैं तुमको मिलूंगा। मेरे प्यारो, इतना बड़ा बुजुर्ग, सत्संग चलाने वाला, पढ़े लिखे आदमी, 97 साल उम्र वाला, जिन्होंने बड़े बड़े सत्संग चलाता था, हिंदू धर्म सभा चलाता था, उन्होंने उस ट्रेन में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। आप आज क्या करोगे? बुजुर्गों आज आप क्या करोगे? नौजवान आज आप क्या करोगे? नौजवान लड़की लड़के आप क्या करोगे? मेरा भाई बहन आप क्या करोगे? क्या अपना पाप को लेकर चलते रहोगे? मौत तुम्हारा पीछे है, तू मर जाएगा, नरक की आग में जाएगा। आज ही तुम्हारा उद्धार का दिन है। इस समय में यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके कबूल करो। इस समय यीशु मसीह को अपना पाप का माफी के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करो। आइए हम आंख बंद करें, जितने लोग बैठे सब आंख बंद करें और प्रार्थना शुरू करें। हाथ जोड़ें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। मैं सबसे पहले आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे पिता, जितने लोगों ने वचन सुना है उनको अपना पाप के बारे में ख्याल कर, उस पाप में मरने ना दे, उनका पाप को पूरा पाप से पूरा आजाद पाकर जीवन बिताने के लिए कृपा दे। अभी मेरे पीछे पीछे बोले, जितने लोग बैठा है, जितने लोग पापों का माफी पाना चाहते हैं, मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना करें। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोले, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है। मेरे पापों को आपने अपने ऊपर उठाया है। प्रभु मैं पापी हूं, मेरे दिल का दरवाजा आपके लिए खोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ, मुझे शुद्ध कर दे। आज से लेकर मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मेरे पापों को माफ कर दे। यीशु मसीह मेरे दिल में आ। मेरा दिल सिर्फ आपके लिए है। स्वर्गीय पिता, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठे बैठे मेरा प्रार्थना सुन लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
जिन्होंने अपना दिल से सच्चे प्रार्थना किया है, उनके पापों को आप माफ कर दे, उनके दिल के अंदर का गंदगी को निकाल दे, जो अंधकार का शक्ति उनको बांध कर रखा है, उन सारे अंधकार का शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उनके दिल से जाती रहे, हमेशा के लिए उनके दिल से जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं उनको आजाद कर देता हूं। प्रभु उनके दिलों को शांति और तसल्ली से भर दे। प्रभु उनका हाथ पकड़े और हमेशा तक आपके पीछे चलते रहने के लिए कृपा दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्यारों, इसके बाद भी आगे भी कुछ कसट है, कुछ सीढ़ी है, वो भी आप सुने ताकि आगे आप क्या कदम उठाना है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। परमेश्वर का शांति के साथ आप अपना जीवन बिताएं। प्रभु का उपस्थिति आपके साथ रहे। आमीन।